अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम नाज़रीन सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह माह मोहतरम ज़ुल्हज्जा रवां दवां है और जैसे ही माह ज़ुल्हज्जा तशरीफ़ लाता है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फ़र्ज़ंदान तौहीद आशिक़ान रसूल सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अदा करने के लिए अपने जोश व खरोश का इज़हार करते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े में हमें जो दीन मिला कामिल दीन है। और अल्लाहु अकबर, इस महीने में जहाँ और इबादत होती हैं तो उन्हीं इबादत में एक अहम इबादत सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो साहिबान इस्ताअत मुसलमान हैं वो अमल करते हैं। और अल्लाहु अकबर, ये याद रहे कि ये सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अदा करने का हमें शर्फ मिलता है, लेकिन ये याद रहे कि अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर कुर्बान करना, इस तरह अपनी कुर्बानियाँ पेश करना, ये एक कदीमी इबादत है। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने अम्बिया किराम तशरीफ़ लाए, तमाम अम्बिया के अदवार में इस सुन्नत को अदा किया जाता रहा, यानी इस फरीज़े को और इस अमल को अदा किया जाता रहा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबजादे ने सबसे पहले रूए ज़मीन पर कुर्बानी पेश करने का शर्फ हासिल किया कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों साहबजादों को कुर्बानी का हुक्म दिया तो हज़रत हाबिल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की। और ये वो कुर्बानी थी कि जो रूए ज़मीन पर सबसे पहले इब्ने आदम ने पेश की। और फिर हम और अगर आगे बढ़ते हैं और इंसानी हिस्ट्री को देखते हैं तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये शर्फ हासिल किए और बाकायदा आप के दौर में तो एक मिसबा खाना था, यानी मसबा खाना था कि जहाँ आप जानवरों की कुर्बानी पेश किया करते थे। और अगर हम आगे बढ़ते चले जाएँ तो अल्लाहु अकबर, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो वो अज़ीम कुर्बानी पेश की कि अल्लाहु अकबर। और अगर हम कुर्बानियों को देखते हैं तो वो तो चौपायों की कुर्बानी थी, जानवरों की कुर्बानी थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने खलीलुल्लाह होने का सबूत इस तरह दिया कि जब ख्वाब के ज़रिए आपको अपने प्यारे फ़र्जंद इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बान करने का इशारा मिला तो फ़ौरन आप इसके लिए तैयार हो गए और आपने अपना ख्वाब जब अपने इस अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए के सामने पेश किया तो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बखुशी इसके लिए राज़ी हो गए और फ़ौरन अपने बाबा जान से अर्ज़ करते हैं कि आपके रब ने जो हुक्म दिया है वो कर गुज़रिए। और फिर वो अज़ीम कुर्बानी थी कि जिसके सदक़े में जो है जन्नत से मेंढा आ गया और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाहु अकबर हज़रत ज़बीहुल्लाह होने का शर्फ हासिल हो गया और फिर मेंढा जन्नत से आ गया। और फिर ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है आज तक जारी और सारी है। जो शऊर दिया गया है, कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसकी असल क्या है और रब करीम हमसे क्या चाह रहा है। और अगर हम कुर्बानी रब की बारगाह में पेश कर रहे हैं तो क्या हमारी नीयत होनी चाहिए, क्या हमारा तस्वुर होना चाहिए। परवरदिगार पाक कलाम फरमा रहा है वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, यानी सूरह हज की आयत नंबर 34 में इरशाद हो रहा है कि हमने हर उम्मत के लिए जो है कुर्बानी को रखा। और फिर फरमाया जा रहा है आगे कि मज़ीद ये कुर्बानी जो है ये किस लिए कि मिन बहीमतिल अनआम, यानी कुर्बानों की चौपायों की जो है वो कुर्बानी पेश की जाए। और माँ मिम्मा रज़क़नाहुम, कि हम जो उन्हें रिज़्क़ देते हैं उस रिज़्क़ से वो जो है अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करें। और फिर आगे फरमाया जा रहा है फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद जो है वो एक ही माबूद है, फलाहु अस्लिमू, तो उसके लिए ही जो है अपनी गर्दनों को झुका दो। यानी बताया जा रहा है कुर्बानी तो पेश करनी है, लेकिन कुर्बानी जो पेश कर रहे हो इसके अंदर तसव्वुर क्या है, ये इसके अंदर तसव्वुर तौहीद है कि गौर करें पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदा की जा रही है तो हर शख्स जो अपने जानवरों को ज़िबा कर रहा है क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह के नाम से शुरू और अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो ये तसव्वुर दिया गया क्योंकि दौर जहालत में ये सिलसिला था कि लोग जो हैं बुतों के नामों पर जानवरों कुर्बान किया करते थे। तो उस एक
कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया गया और दौर जाहिलियत की एक गंदी रस्म को ख़त्म किया गया और आने वाले वक्त में यह तस्वुर दिया गया कि जानवर भी अगर ज़िबा करना है और उसकी गर्दन पर अगर छुरी भी फेरनी है तो वो अल्लाह ही के नाम पर फेरनी है। तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी कुर्बानी पेश हो रही है, हर कुर्बानी करने वाला बिस्मिल्लाह अल्लाह पर ही कह रहा है और बता रहा है कि मैं कुर्बानी अगर पेश कर रहा हूँ तो ये अल्लाह के लिए पेश हो रही है। तो इस तरह जो तस्वुर माबूद है यानी एक वहदहु ला शरीक का तस्वुर है वो भी जन्म ले रहा है और वो मजबूत हो रहा है। और मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों, और अगर आगे बढ़ें तो अल्लाह पर ये अगर कुर्बानी पेश की जा रही है तो कुर्बानी किस लिए पेश की जा रही है, क्या इसमें तस्वुर होना चाहिए, क्या ये नियत होनी चाहिए कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और फिर अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर हमारे लिए क्या अजर है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर बाल पर एक नेकी है। अल्लाह पर कुर्बानी करने वाला कितना खुशनसीब है कि अपने जानवर को जो अल्लाह की बारगाह में ज़िबा कर रहा है उसके हर बाल के बाद एक एक नेकी उसे मैसर आ रही है। गौर तो कीजिए कि आज तक कोई ऐसा मुहक्किक पैदा नहीं हुआ, आज तक कोई ऐसा जो है अकाउंटेंट पैदा नहीं हुआ कि जो दावा कर सके कि मैंने जानवर जिस्म पर जो बाल हैं उनको काउंट कर लिया हो, यानी अनकाउंटेबल जो है ये बाल जानवर के जिस्म पर होते हैं। तो जितने ही जानवर के जिस्म पर बाल हैं उतनी नेकियां मिल रही हैं। और गौर तो कीजिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने आदम का कोई भी अमल इस यौम अज़हा यौम नहर में उससे बढ़कर नहीं है कि जो अल्लाह की राह में खून बहाने का अमल है, यानी अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने का अमल है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये जानवर जो अल्लाह की बारगाह में ज़िबा किया जा रहा है बरोज़े महशर ये जानवर आएगा, अपने सींगों के साथ आएगा, अपने खुरों के साथ आएगा, अपने बालों के साथ आएगा। यानी कुर्बानी जो पेश की जा रही है, कुर्बानी तो कर दी जाती है, खाल उतार दी जाती है, बोटियां कर करके तस्लीम कर दी जाती हैं, लेकिन अल्लाह अकबर ये जानवर हम याद रखें ये अल्लाह की बारगाह में पहुंच रहा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये जानवर जो अल्लाह की बारगाह में ज़िबा किया जा रहा है, अल्लाह के लिए ज़िबा किया जा रहा है, और जब इसके गले पर छुरी फेरी जा रही है तो इससे पहले कि इसका खून जमीन पर आए ये खून अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। तो सामईन नाज़रीन गौर कीजिए कि अल्लाह अकबर ये परवरदिगार ने हमें कितनी अच्छी सुन्नत को जो है वो अदा करने का मौका दिया है। तो हम सबको ही चाहिए कि हम सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अमल कर रहे हैं, लेकिन ये याद रहे कि इसमें दिखावा ना हो, ऐसा जो है भले छोटा से छोटा हो, हल्के से हल्का हो, सस्ते से सस्ता हो या भारी से भारी हो, सोच हमारी यही होनी चाहिए कि हम अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहे हैं, हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। और ये याद रहे कि अब एक जो तस्वुर ये भी है और ये एक समझ लीजिए कि ला इल्मी का मामला है कि बाद घरों में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा जो हैं लोग होते हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है और एक ही बकरा घर से ज़िबा कर दिया जाता है या दो बकरे ज़िबा कर दिए जाते हैं और ये जहन होता है कि जी कुर्बानी सबकी तरफ से हो गई। तो ये याद रहें कि घर में जितने भी अफराद हैं और अफराद में देखा जाएगा कि अफराद में अगर सब पर कुर्बानी वाजिब हो रही है तो सब की तरफ से अलग अलग कुर्बानी पेश की जाएगी। और कुर्बानी वाजिब होने की जो है 4 शर्तें हैं, ये भी जहन में रहें। सबसे पहली शर्त जो है मुसलमान होना है, दूसरी शर्त जो है वो आकिल और बालिग होना है, तीसरी शर्त जो है वो साहिब निसाब होना है और चौथी शर्त मुकीम यानी गैर मुसाफिर। किसी के अंदर भी चारों शर्तें पाई जाएंगी तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। फर्ज क्या एक घर में जो है मियाँ और बीवी हैं और उनकी बेटा और बेटी हैं, ये 4 अफराद हैं और अगर चारों ही साहिब निसाब हैं, चारों पर कुर्बानी हो रही है तो चारों को जो है वो अलग अलग अपनी कुर्बानी पेश करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि एक बकरा ज़िबा कर दिया जाए और सबकी तरफ से कुर्बानी हो गई, नहीं, इसमें जो है नॉमिनेट करना जरूरी है। वो बकरा तो कुर्बान हो गया लेकिन ला इल्मी वजह से जो है वाजिब किसी का भी अदा ना हुआ। तो अगर इस्तात है तो जितने हिस्से जितने लोग जो हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब है हर एक की तरफ से अलग अलग बकरा जो है वो ज़िबा किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो बड़ा जानवर ले लिया जाए, क्योंकि गाय और बैल में 7 हिस्सों की गुंजाइश होती है और 7 हिस्से जो हैं एक बड़े जानवर में शामिल हो सकते हैं। तो इसका जो है वो ख्याल रखा जाए। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि अगर हम कुर्बानी कर रहे हैं तो कुर्बानी करने में ये सोचना हो कि बहुत सारा गोश्त जमा हो जाएगा, बारबेक्यूज जो होती रहेंगी और हम ये तस्वीर भी निकाल दें कि हमारे घर में कुर्बान हुई हो रही है और हमारे रिश्तेदारों की कुर्बानी हो रही है, हमारे जानने वाले घर में कुर्बानी हो रही है, हम अपने घर की कुर्बानी का गोश्त जो है वो उसके यहाँ भेज दें और उसके घर का गोश्त जो है वो हमारे यहाँ आ जाए और बेचारा गरीब के जिसको कुर्बानी की इस्तेदाद नहीं है वो एक एक बोटी को तो जो है वो तरस रहा है। ये नहीं होना चाहिए। सामाईन इकराम, नाज़रीन इकराम, हमारी ये सोच होनी चाहिए। और बहुत अच्छा तरीका हमें बताया गया कि
अपनी कुर्बानी का गोश्त जो है उसको तकसीम किस अंदाज से करें, इस अंदाज से तकसीम करें। सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपनी कुर्बानी का जो गोश्त है उसके 3 हिस्से कर लिए जाएं। एक हिस्सा जो है वो रिश्तेदारों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा जो है वो गरीब गुरबा में और महल्लेदारों में बांट दिया जाए, और एक हिस्सा जो है वो अपने पास रख लिया जाए। तो सबसे बेहतर यही अंदाज है। तो कोशिश हमें यही करनी है कि ज़िबा करते वक्त, कुर्बानी पेश करते वक्त लिल्लाहियत हमारे जहन में हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम ये कुर्बानी पेश कर रहे हैं। और जब कुर्बानी हमने पेश कर दी है तो कोशिश की जाए कि हमारे गरीब भाई जो हैं, जिनके अंदर इस्तात नहीं है कि जो कुर्बानी पेश कर सकते हों, उन तक भी जो है वो कुर्बानी का गोश्त पहुँचे, ताकि वो भी जो है इस सुन्नत इब्राहिमी की बरकतों को हासिल करते हुए जो है वो अपनी वसअत से, वो अगर गोश्त नहीं खरीद सकते तो अल्लाह पर कुर्बानी के सदक़े में जो है उनको भी जो है गोश्त खाने का जो है वो मौका मिल जाए। तो मेरे प्यारे भाई बुजुर्ग, रब की बारगाह में आखिर में दुआ है कि मालिक व मौला हमें जो है इन बातों में गौर और फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और इस चल रहे हैं, चलो अगर हम कुर्बानी पेश नहीं कर सकते तो ये याद रहे कि ये ज़ुल्हज्जा का महीना जो है, इस ज़ुल्हज्जा के महीने के जो शुरू के 10 दिन हैं बड़ी बरकत वाले हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने वाला शान कि 12 महीने हैं और 12 महीनों में अल्लाह ताला का फरमान है कि 4 महीने जो हैं वो मोहतरम हैं, और उन 4 महीनों में के जो मोहतरम हैं और अल्लाह की बारगाह में जो है उनका मकाम है, वो 4 महीने जो हैं उनमें एक रजब का महीना है और 3 महीने जो है ये लगातार हैं, यानी ज़िलक़ाद, ज़िलहज और इसी तरीके से मुहर्रम, ये 3 महीने लगातार हैं। और इनमें भी जो ज़िलहज्जा का महीना है, अल्लाह अकबर, ये सबसे मोहतरम महीना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो रमज़ान का महीना है वो महीनों का सरदार है, और जो ज़ुल्हज्जा का महीना है ये सबसे मोहतरम है, एहतराम वाला है, और इसके भी जो शुरू के 10 अय्याम हैं, अल्लाह अकबर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो इसका पहला अशरा है बड़ा ही जो है मोहतरम है। और अल्लाह ताला ने जो बाकायदा जो है अपने कलाम में इस 10 अय्याम और इनकी रातों की कसम खाई है, परवरदिगार फरमा रहा है वल अशरी वला यालिन अशर, यानी कसम है फजर के वक्त की, कसम है 10 रातों की। और यहाँ मुकीन फरमाते हैं कि 10 रातों से जो मुराद है ज़ुल्हज्जा के शुरू के जो 10 दिन हैं, उस दिन की जो 10 रातें हैं वो यहाँ मुराद ये 10 रातें हैं। तो ये रातें बड़ी ही मोतबर हैं। अगर हमें कुर्बानी का मौका नहीं मिल रहा है, कुर्बानी की इस्तार अगर नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इन रातों में अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की इबादत करें, नफली इबादत का एहतमाम करें। कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन 10 रातों में इबादत करना ऐसा है कि जैसा कि शब क़द्र में इबादत करना है। और जो अय्याम हैं इस ज़ुल्हज्जा के शुरू के जो 10 अय्याम हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो अमल बंदा करता है उनमें सबसे अफजल अमल जो है वो इस 10 दिनों के अमल हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस 10 दिनों में जो नेकी बंदा करता है, इब्ने आदम जो नेकी करता है, अल्लाह ताला एक नेकी का सवाब 700 गुना तक अता फरमाता है। और अल्लाह अकबर, इसके जो शुरू के 9 दिन हैं इनके अगर हम नफली रोज़े रखें तो इन नफली रोज़ों का जो है बड़ा मकाम और मर्तबा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने वाला शाम का मफहूम है कि जो ज़ुल्हज्जा के शुरू के जो अय्याम हैं इनमें जो एक नफली रोज़ा रखेगा उसको 1 साल के रोज़ों का सवाब मैसर आएगा। और ये भी यहाँ याद रहे कि जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में ही हम जो नफली रोज़ा है वो रख सकते हैं। अब बात रोज़ों की चलिए तो ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि याद रहे कि साल में 5 दिन ऐसे आते हैं कि उन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। तो अब ये शुरू के जो 9 दिन हैं ये तो नफली रोज़े के हैं, रखेंगे तो हर रोज़े का सवाब जो है वो 1 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। लेकिन याद रहे कि 10 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखना भी हराम है, और इसके बाद 10 के बाद 11, 12, 13 4 दिन ये लगातार हैं, और एक दिन जो है वो ईद उल फितर का है। ये 5 दिन साल में ऐसे आते हैं कि इसमें अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है, और इन दिनों में रोज़ा रखना हराम है। याद रहे कि शुरू के 9 दिन जो हैं उनमें तो हम रखें, लेकिन जो बकिया आगे 4 दिन हैं इसमें अल्लाह की ज़ियाफ़त है, इनमें रोज़ा रखना हराम है। परवरदिगार इन बातों में हमें गौर और फिक्र की तौफीक अता फरमाए, और मालिक मौला हम सब को इल्म और अमल की दौलत से माला माल फरमाए, हमारी नियतों में इखलास अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।